डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बारे में। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अजरबैजान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का क्या हाल है। तस्लीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर पर सवार राष्ट्रपति के कुछ साथी केंद्रीय मुख्यालय से संपर्क करने में सक्षम थे। इससे उम्मीद जगी कि यह दुर्घटना बिना किसी हताहत के खत्म हो सकती है। राष्ट्रपति राइसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। हालांकि वे दोनों हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। खोज और बचाव अभियान के बारे में अपडेट देते हुए ईरान के आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग स्थल पर बचाव टीमों के पहुँचने की अभी भी उम्मीद है। राइसी के कोई संपर्क नहीं हो सका है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद से रेड क्रिसेंट की बचाव टीमों के साथ साथ सैन्य और कानून प्रवर्तन ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की व्यापक खोज शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र में कोहरे की स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर की स्थिति अज्ञात बनी हुई है। दुर्घटना के बाद राष्ट्रपति के एक साथी द्वारा केंद्रीय मुख्यालय को किए गए फ़ोन कॉल को देखते हुए इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरानी राष्ट्रपति के साथ हेलीकॉप्टर में तबरीज़ के शुक्रवार की प्रार्थना के इमाम सैयद मोहम्मद अली अल हाशिम और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी थे। स्टेट टीवी ने कहा कि घटना ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 600 किलोमीटर 375 मील उत्तर पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई है। सरकारी टीवी ने कहा कि बचावकर्मी घटनास्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही थी। कुछ हवाओं के साथ भारी बारिश और कोहरे की सूचना मिली थी। IRNA ने इस क्षेत्र को जंगल कहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राइसी ने कहा कि ईरान और अजरबैजान गणराज्य फ़लस्तीन लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष ज़ायोनी शासन इसराइल से नफरत करते हैं। राइसी ने रविवार को अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम के साथ बातचीत के दौरान कहा, फ़लस्तीन मुद्दा इस्लामी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और ईरानी और अजरबैजानी देशों को फ़लस्तीनी लोगों के समर्थन और ज़ायोनी शासन के प्रति उनकी नफरत में कोई संदेह नहीं है। ईरान और अजरबैजान राष्ट्रपति ने अरास की सीमा नदी पर बने संयुक्त किज कलासी बांध के उद्घाटन के लिए एक समारोह के मौके पर मुलाकात की। राष्ट्रपति राइसी ने इस परियोजना को विकास का प्रतीक और आपसी सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का संकेत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अजरबैजान गणराज्य के साथ ईरान के संबंध अटूट हैं और पड़ोसीपन से परे हैं। राइसी ने आगे कहा कि ईरान और अजरबैजान को अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के अलावा उन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिनके दोनों पक्ष सदस्य हैं। आइए अब हम खालिस्तानियों के बारे में बात करें। खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा में शरण मिली हुई है। अमेरिका भी फ्री स्पीच के नाम पर भारत को तोड़ने की साजिश करने वालों को समर्थन देता है। हाल ही में अमेरिका ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की प्लानिंग में भारत का हाथ बताया था। अमेरिका के इन आरोपों के खिलाफ भारत के समर्थन में रूस आया। रूस के समर्थन को देख खालिस्तान समर्थक बौखला गए हैं। खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर में अभी तक पीएम मोदी और भारत सरकार से जुड़े लोग होते थे, लेकिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस बार पोस्टर पर राष्ट्रपति पुतिन भी दिखे हैं। खालिस्तान समर्थक चाहते हैं कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाए और पूरी दुनिया में अकेला रहे, लेकिन रूस ने जब से भारत का समर्थन किया है तब से खालिस्तान समर्थक भड़के हुए हैं। खालिस्तान समर्थकों ने पोस्टर पर भारत का समर्थन मत करो रूस लिखा हुआ था। अमेरिका ने कुछ महीनों पहले आरोप लगाया था कि आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की प्लानिंग भारत के अधिकारी कर रहे थे। इस पर रूसी विदेश मंत्रालय ने मई के दूसरे सप्ताह में कहा कि अभी तक अमेरिका ने इससे जुड़ा कोई भी विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा, हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय नागरिक की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। सबूत के अभाव में इस विषय पर अटकलें स्वीकार्य हैं। उनके इस बयान से पहले द वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर में कहा था कि भारत ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा रूस और सऊदी अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता नाम का एक भारतीय नागरिक पन्नू को मारने की साजिश रच रहा था। वो अमेरिका में हिटमैन हायर कर रहा था। फिलहाल निखिल को चेक गणराज्य में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में गुप्ता का प्रत्यर्पण लंबित है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत सरकार का एक अधिकारी निखिल को आदेश दे रहा था। अमेरिका के इन आरोपों को लेकर रूस ने भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया था। वहीं भारत सरकार अमेरिका के आरोपों को नकार चुकी है। कर्ज जाल में फंसे मालदीव को अब चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन ने साफ कर दिया कि मालदीव द्वारा लिए गए कर्जों के पुनर्गठन की उसकी कोई योजना नहीं है। ऐसा तब हुआ है जब मालदीव ने चीन से कर्ज संकट से बाहर निकलने में मदद की
गुहार लगाई है। मालदीव के मीडिया पोर्टल अदादू ने माले में तैनात चीन के राजदूत के हवाले से जानकारी दी है। चीनी दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजदूत वांग लिंगसन ने कहा है कि चीन और मालदीव की तकनीकी टीमें कर्ज के पुनर्गठन के लिए रास्ते तलाश रही है, लेकिन चीन फिलहाल ऐसा करने का इरादा नहीं रखता है। लिंकिंसन ने आगे कहा कि दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऋण के पुनर्गठन से मालदीव को नई परियोजनाओं का पूरा करने के लिए कर्ज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले चीन की तरफ झुकाव वाले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चीनी सरकार से कई कर्ज लिए गए थे। इन कर्जों का भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद कहा था कि उन्हें आश्वासन मिला है कि चीनी ऋणों को चुकाने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी। मालदीव के बाहरी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक ऑफ चाइना का है, जो चीन की 100% सरकारी स्वामित्व वाला एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में मालदीव के ऊपर बैंक का 8.1 अरब मालदीवियन रुपये का कर्ज बकाया था। इस बीच एक बार फिर मालदीव की मदद के लिए उसका पुराना दोस्त भारत आ गया है। पिछले सोमवार को मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड की अदायगी को 1 साल के लिए स्थगित करने पर सहमति दी थी। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की हालिया नई दिल्ली यात्रा के दौरान माले ने भारत से कर्ज चुकाने के लिए राहत देने का अनुरोध किया था। आइए हम बात करें भारत में गर्मी की मार के बारे में। भारत में गर्मी का सीजन अपनी चरम सीमा पर है। तीव्र गर्मी की लहरें इसके उत्तरी भारत को झुलसा रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। IMD के अनुसार 17 से 21 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 18 से 21 मई तक गंभीर लू चलने का अनुमान लगाया गया है। IMD द्वारा इस बात का ऐलान तब किया जाता है जब स्थानीय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और साथ ही क्षेत्र के सामान्य तापमान से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। भीषण लू तब जारी होती है जब पारा औसत से 7 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक बढ़ने की संभावना होती है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सभी जिलों को शनिवार और रविवार को तेज़ हवाओं के साथ हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। IMD के अनुसार सोमवार तक राज्य के कुछ स्थानों पर लू चलेगी। इन पूर्वानुमानों के मद्देनजर राजस्थान में शुक्रवार से मंगलवार तक और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शनिवार से मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब हम बात करें जस्टिन ट्रूडो के बारे में। कनाडा में किए गए सर्वे में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सर्वे के मुताबिक देश के धार्मिक समुदायों में ट्रूडो की साख में भारी गिरावट आई है। खासकर मुस्लिमों और यहूदी ट्रूडो से बेहद खफा है। वहीं सिख और हिंदुओं ने भी कनाडाई PM के प्रति नाराजगी जताई है। मुस्लिम और यहूदी गाज़ा में इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई की वजह से ट्रूडो के खिलाफ होते जा रहे हैं। एंगस रीड इंस्टीट्यूट के एक नए सर्वे में कहा गया कि मुस्लिम और यहूदी मतदाता लिबरल से दूर जा रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले तक इन समुदायों की पहली पसंद ट्रूडो बने हुए थे। सर्वे के मुताबिक इन धार्मिक समुदायों की नाराजगी ट्रूडो को चुनाव में भारी पड़ सकती है। इन समुदायों के बीच लोकप्रियता घटने को ट्रूडो के इसराइल हमास युद्ध पर प्रवासियों के बीच अपनी बात न पहुंचा पाने के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में इस स्थिति में ट्रूडो के लिए फिर से सत्ता में लौटने में मुश्किल हो सकती है। CBC की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 42 यहूदी मतदाताओं के लिए कंजर्वेटिव और 33% के बीच लिबरल पार्टी पहली पसंद है, जबकि ट्रूडो की पार्टी कनाडाई मुसलमानों के बीच NDP से 41 के मुकाबले 31% से पीछे है। कनाडा में 2015 में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन गाज़ा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध और उससे पैदा मानवीय संकट ने राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। मुसलमानों, यहूदियों के अलावा ट्रूडो की पार्टी हिंदुओं और सिखों में भी समर्थन की कमी से जूझ रही है। विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे और कंजर्वेटिव पार्टी ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की पहली पसंद है। सर्वे के मुताबिक 53% हिंदुओं और 54% सिखों ने कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद किया है। ARI के अध्यक्ष सची कर्ल के अनुसार लिबरल्स की राजनीति में प्रवासियों की बहुत अहमियत रही है। यहूदी प्रवासी कह रहे हैं कि सरकार हमास की निंदा करने और कनाडा में यहूदी विरोधी भावना को रोकने में विफल रही है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी मान रही है कि ट्रूडो सरकार ने गाज़ा में इजरायली रक्षा बलों के हमला की खुलकर आलोचना नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।